नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सर्वप्रथम आप सभी को बच्चों नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है पाठ 6 आप बंटी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। कुछ शब्द अर्थ आए हैं बच्चों, वो देख लीजिए। जैसे थिरकना का अर्थ होता है नाचना, उत्फुल्ल का अर्थ होता है प्रसन्न, महसूसना का अर्थ होता है अनुभव करना। प्यारे बच्चों, सभी का कोई नाम होता है घर में, तो इसमें भी एक बच्चा है, उसका नाम है बंटी। तो बच्चों इसमें ये जो गद्य लिया गया है, पाठ लिया गया है, वो एक उपन्यास से लिया गया है और वो उपन्यास है आपका बंटी। और उपन्यास हालांकि बहुत मोटे होते हैं, आपको पढ़ने में अगर मिले कभी तो आप उसको पढ़ लीजिए, आपका बंटी उपन्यास। तो इसकी जो लेखिका है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक बच्चे के मनोभावों को व्यक्त किया है कि जब वह स्कूल खुलता है, छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलता है, उस समय सब बच्चे जो है वो 4ठी कक्षा के जो बच्चे हैं जब विद्यालय आते हैं, तो उस समय पहला दिन जो होता है विद्यालय का, वो बड़ा ही उत्साह तथा आनंद देने वाला होता है। कैसा होता है? उत्साह और आनंद देने वाला होता है। तो बच्चे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी पूरी जो छुट्टियों में जो जैसे जिसने दिन बिताए वो उस पर पूरी तरह से चर्चा करते हैं। तो इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही बताया है लेखिका ने कि हर विद्यार्थी अपने अपने छुट्टियों में बिताया, कैसी छुट्टियां बिताई, कहाँ छुट्टियां बिताई, छुट्टियों में वे कहाँ कहाँ गए थे, इस बारे में चर्चा की गई है। और बच्चों इसमें बंटी के बारे में, बंटी के जो मनोभाव हैं, उस एक बच्चा कैसा सोचता है उसके बारे में ये बताया गया है। तो बच्चों चलिए पुस्तक की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए पाठ 6 बंटी, इसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। इनका परिचय कुछ इस तरह से है। देखिए बच्चों, इनका जन्म 1931 को मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मंदसौर मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका परिचय देखिए लेखिका का। मन्नू भंडारी जी का स्थान स्वातंत्र्योत्तर काल की महिला कथाकारों में अग्रणी है, सबसे आगे हैं। आपने आधुनिक नारी जीवन की समस्याओं का सूक्ष्म अर्थात बारीकी से और मार्मिक वर्णन किया है, दिल को छू देने वाला वर्णन किया है। व्यंग शैली में सहज सरल अभिव्यक्ति आपके लेखन की विशेषता है। प्रमुख कृतियाँ इनकी जो इन्होंने जो है कृतियाँ रचनाएं लिखी हैं वो क्या हैं? मैं हार गई कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज ये उपन्यास है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशुंक नाटक आदि। बच्चों गद्य संबंधी देख लीजिए, इसमें क्या है? जो ये प्रस्तुत गद्यांश है आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। इसमें बंटी इस बच्चे के विद्यालय के पहले दिन का उत्साह तथा आनंद व्यक्त किया गया है। यह पूरा वर्णन प्रत्येक विद्यार्थी के भाव विश्व से मिलता जुलता है। सब पूरे जो जितने भी संसार के बच्चे हैं उन सब की जो मनोभाव हैं उनसे ये क्या होता है, मिलता जुलता है। हर बच्चा स्कूल जाते समय कैसा सोचता है, कैसे बातें करते हैं, उसके बारे में ये सबका एक जैसा होता है। बंटी का विद्यालय क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन विद्यालय जाना कभी अच्छा नहीं लगता, पर आज अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? पर आज अच्छा लग रहा है। अच्छा ही नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। सवेरे उठा तो केवल हवा में ही ताजगी नहीं थी, उसका अपना मन न जाने कैसी ताजगी से भरा भरा थिरक रहा था, अर्थात नाच रहा था। किसका? बंटी का मन। तो मम्मी मेरे मोजे कहाँ हैं, मम्मी मेरे मोजे कहाँ हैं, लो दूध लाकर रख दिया। अब दूध भी लाके रख दिया है सामने। पहले कपड़े तो पहन लूँ, देर नहीं हो जाएगी। बैग तो ले जाना ही है, किताबें जो मिलेंगी के शोर से तीनों कमरे गूंज रहे हैं।
बहुत दिनों से जो बच्चा घर से गायब था, जैसे आज अचानक लौट आया हो। स्कूल जाने के समय ऐसे ही होता है, सबकी अफरा तफरी मच जाती है और घर में जो बच्चे हैं वो कैसे चिल्लाना, ऐसे ही चिल्लाना शुरू करते हैं और माता पिता उनको जल्दी जल्दी तैयार करने लगते हैं। और यही हालत कुछ इस बंटी की भी है बच्चों। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया। बस्ता भी क्या, एक कॉपी पेंसिल डाल ली, क्योंकि आज पहला दिन है, कौन सी आज पढ़ाई होनी है। बस के लिए सड़क पार करके वह कॉलेज के फाटक पर खड़ा हो गया। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट रही हैं। बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर मम्मी अंदर गुम हो गई तो सामने केवल घर रह गया। क्या रह गया? घर। छोटा सा बंगलानुमा घर, जो उसका अपना घर है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को घर में अच्छा लगता है। तो जो है मम्मी जो है वो कहाँ चली गई? सड़क पर। और सड़क जो है वो क्या हुआ कि वहाँ पे घर से निकलने के बाद जो है बस के लिए सड़क पार करनी पड़ती है और वहीं कॉलेज के फाटक पर वो जाके खड़ा हो जाता है और फिर मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट जाती हैं। इस तरह से बच्चों इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से बंटी की मम्मी जो है वो कॉलेज में हैं और वो पढ़ाती हैं और कॉलेज में है, और ये जो है बच्चा घर में जो है उसका भी ध्यान वो किस तरह से रखती हैं। एकाएक ही ख्याल आया, इसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया है इन छुट्टियों में। उसने जल्दी से नज़रें हटा लीं। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई बस आती दिखाई दी। बंटी ने खट से बस्ता उठाया और बस के रुकते ही लपक कर उसमें चढ़ गया। बस में चला गया। दौड़ता हुआ टीटू चला आ रहा है। लेट लतीफ़, कुछ बच्चे लेट आते हैं ना, तो वो भी टीटू क्या कर रहा है, लेट लतीफ़ आके वो भी चढ़ जाता है। बंटी कहता है, इधर आ जा, यहाँ जगह है। जगह बहुत सारी थी, पर कैलाश ने एक और सरक कर उसके लिए खास जगह बनाई। बंटी यार, इधर आकर बैठ। विभू ने उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो बंटी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा और बैठते ही उसका अपना चेहरा बच्चों के परिचित उत्फुल्ल यानी प्रसन्न चेहरों के बीच मिल गया। बस चली तो सबके बीच हंसते बतियाते उसे ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब सारी पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। तभी ख्याल आया, धत, वह तो स्कूल जा रहा है। पहला दिन कैसा होता है, सब बच्चे जो है हंसते बोलते हैं, ऐसे ही बंटी भी हंसते बोलते चल रहा है। और वो जो है उस दिन उसने क्या किया, सारे दिन खूब पढ़ाई, ऐसा लग रहा था थक गया था वो, उसे लग रहा था कि पढ़ाई खूब उसने की है आज। और तभी उसके समझ में आया कि वह तो स्कूल अब जा रहा है। सपने देखने लगते हैं बच्चे बहुत सारे। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन अगला जो भाग है वो अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।